हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कोर एस्पिरेंट। आज का वीडियो जेई मेंस के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल कई सारे बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देते हैं और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप करने के बाद फिर से एक बार जेई मेंस देते हैं, पर किसी कारण से उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके कारण उन्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है या फिर कोई लो लेवल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। उन सब के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक काफी अच्छा अल्टरनेटिव है जिनको एक परमानेंट जॉब चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वो 4 साल से कम टाइम में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऑफिसर लेवल का जॉब हासिल कर सकते हैं, जितने साल में वो बीटेक कंप्लीट करेंगे उससे कम समय में। इस वीडियो में मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे कुछ कवर किया है, सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, आपके साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी, तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस चीज का वो बेनिफिट उठा सके। सबसे पहले बात करते हैं बार्क है क्या। तो बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। कुछ समय पहले इन्होंने अपने वेबसाइट पर एक रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज किया था। उस नोटिस में 12th पीसीएम और पीसीएमबी दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए एक काफी अच्छा वैकेंसी थी। उस नोटिफिकेशन के जितने भी पॉइंट है मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का डेट के साथ। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो 22 मई तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेजरली दो अलग अलग टाइप के वैकेंसीज था, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, एक ट्रेनिंग स्कीम का। अगर हम बात करें जेई मेंस के कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको चेक नहीं करना है। आपका जो सेकंड कॉलम है जो है ट्रेनिंग स्कीम का, उसमें कैटेगरी 2 है जिसमें 2946 वैकेंसीज हैं। ये हमारे काम का है। जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर करेंगे उन्हें एक 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही उन्हें एज ए ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करने का मौका मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग करिएगा तो आपको किसी तरीके का पैसा पे नहीं करना होगा, बल्कि आपको 2 साल ट्रेनिंग करने का पैसा मिलेगा। फर्स्ट ईयर में 20,000 और सेकेंड ईयर में 22,000। ट्रेनिंग स्कीम का कैटेगरी 2 में आपको इस तरीके का पोस्ट देखने को मिलेगा। ये रहा पोस्ट कोड, ये है ट्रेड, और कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट और उसके लिए क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो TR17 से लेकर TR22 तक हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है TR32, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो है PCM, यानी कि आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रहना चाहिए विद 60% मार्क्स। और जो भी कैंडिडेट PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ इन पेपर के साथ 12th दिया है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है लेबोरेटरी के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट है 303। और वही हम बात करें पीसीएम का, टोटल जो सीट है वो है 532। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं इसमें एक फिजिकल स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है। उनका मिनिमम हाइट 160 होना चाहिए और मिनिमम वेट 45.5 केजी। नेक्स्ट अगर हम एज लिमिट का बात करें तो कैटेगरी 2 के जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ है इस रेंज में होना चाहिए, 23/5/2001 से लेके 22/5/2005। इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कैटेगरी 2 में सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस एग्जाम के थ्रू जाना होगा, तो इसमें जो एग्जाम है वो 3 अलग-अलग स्टेजेस में डिवाइड है। स्टेज 1 एक प्री का एग्जाम है, स्टेज 2 एक एडवांस पेपर है और स्टेज 3 एक स्किल टेस्ट है। जिस तरीके से जेईई एडवांस एक ही दिन में 2 पेपर होता है, पेपर 1 फिर ब्रेक फिर पेपर 2, उसी तरीके से इसमें भी जो स्टेज 1 प्री का पेपर है और स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट दोनों एक ही दिन में होगा। बट आपका जो सेकंड पेपर है यानी कि एडवांस टेस्ट का, वो तभी चेक होगा जब आप पहले पेपर में क्वालिफाई करिएगा तब। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो प्री में टोटल 50 अलग अलग क्वेश्चन होने वाले हैं, 20 मैथ से, 20 साइंस से और 10 जीके से। सही करने पर आपको +3 और गलत करने पर -1। टोटल जो टाइम मिलने वाला है वो है 1 आवर। एग्जाम का जो लेवल है वो जेई मेंस के तरीके से नहीं होगा, ये काफी लो लेवल का एग्जाम होता है जेई मेंस के कंपेयर में। और इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, मतलब रट्टा मारने वाले सवाल आपको ज्यादा मिलेंगे, ना कि जेई मेंस की तरह जिसमें काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें काफी हाई लेवल लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर हम बात करें एडवांस एग्जाम पैटर्न का, तो उसमें भी टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का रहेगा। 50 क्वेश्चंस का डिवीजन भी सेम है जिस तरीके से प्री में रहने वाला है, और मार्किंग सिस्टम सही करने पर +3 और गलत करने पर -1। जो फाइनल आपका जो रैंक लिस्ट बनेगा उसमें आपका प्री का मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा, प्री बस आपको क्वालिफाई कर जाना है। जो आपका मेन मेरिट लिस्ट बनेगा यानी कि रैंक लिस्ट,
वो आपका पेपर 2 यानी कि एडवांस के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और उसके बाद जो स्किल टेस्ट है वो भी आपको बस क्वालिफाई करना है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा रैंक से क्वालिफाई करना है, बस आपको पास कर जाना है। तो ये थी सारे एग्जाम्स के डिटेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम फीस का, तो एग्जाम फीस काफी कम है। कैटेगरी 1 में आपको सिर्फ 100 रुपए पे करना है, और जो SC ST कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, उन्हें किसी भी तरीके का फी नहीं देना है। इस एग्जाम को हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट दे सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो भी 12th का मार्क्स है, वो आपका इस फॉर्म का अप्लाई करने का लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद आ रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिजल्ट का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपका रिजल्ट इश्यू हो जाना चाहिए। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है जेईई मेंस के लिए और किसी कारण से उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को तो जरूर से जरूर अप्लाई कर दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट barkonlineexams.com में जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप एग्जाम देके क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपको पैसे मिलेंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका ट्रेनिंग के दौरान जैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन 3 पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसमें आप एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह काम करेंगे। जिसमें टेक्नीशियन बी का है पे लेवल 3, टेक्नीशियन सी का है पे लेवल 4, टेक्नीशियन डी का है पे लेवल 5। तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में से कोई एक पोस्ट मिल जाएगा। इसमें एक बॉन्ड भी है। जी हाँ, जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके एज ऑफिसर ज्वाइन करिएगा, तो आपको 3 साल का बॉन्ड मिलेगा। अगर आप इन 3 साल से पहले जॉब से रिजाइन करते हैं, अब तक सरकार ने आपके ऊपर जितना भी खर्च किया है, वो सारा पैसा आपको सरकार को लौटाना होगा। सो इस बात को भी ध्यान रखें। सो होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को जरूर आप फॉलो कर लें अगर आप स्टूडेंट हैं और जेईई मेंस जैसे या फिर फ्यूचर में जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल में इस तरीके के काफी अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।